बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं मोहसिन बिलाल। मेरी ये वीडियो गुज़िश्ता वीडियो से पेवस्ता है। पिछले दिनों मैंने अपने यूट्यूब अकाउंट पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसका उन्वान था मायूसी के सौदागर फसादी सहाफ़ी, जिसमें मैंने कुछ सहाफ़ियों, एंकरों और तज़ियाकारों के बारे में बताया था कि उनके मुंह से कभी उम्मीद की बात नहीं सुनने को मिलती। उनके तबसरों तज़ियों में सिर्फ नाउमीदी की बातें होती हैं और बज़ाओक़ात हालात हाज़रा पर तबसरा करते हुए वो तारीख़ को बुरी तरह मसख़ भी कर देते हैं। तो उस हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने ये भी कहा था कि बहुत से सहाफ़ी ऐसे भी हैं जो गैर जानबदार हैं और जिनके हर जुमले से मुहिब्बे वतनी का तासुर उभरता है। तो जब ऐसे सहाफ़ियों के हवाले से, एंकर पर्सनस के हवाले सोशल मीडिया पर गलत ट्रेंड चले तो फिर अफसोस होता है। इन्हीं एंकर्स में एक एंकर हैं अरशद शरीफ। सदारती तमगाए हुस्न कारकर्दगी भी उन्हें मिल चुका है। अरशद शरीफ के बारे में बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनका ताल्लुक़ शोहदा की फ़ैमिली से है। तो बस क्या था जी, इमरान ख़ान इन दिनों टाइगर फ़ोर्स का बार बार ज़िक्र कर रहे हैं। जब से कोरोना वायरस की वबा आई है, लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, तो हर उनकी स्पीच में टाइगर फ़ोर्स का ज़िक्र होता है। तो अरशद शरीफ ने अपने ट्विटर अकाउंट में मकबूल मलिक हैं दी नेशन के, अक्टूबर 2019 में उन्होंने एक अपना, आप ये कह लें, स्टोरी की थी पेट्स के हवाले से कि जो लोग कुत्ते बिल्लियाँ और पेट्स पालने के शौकीन होते हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा वाबस्तगी हो जाती है, जिसमें उस वक्त ये DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का भी हवाला दिया था कि वो भी अपने इंस्टाग्राम में अपने जो उन्होंने उनका डॉग या फेवरेट ज़ोरो उस हवाले से तस्वीर अपलोड करते रहते हैं। तो इमरान ख़ान के हवाले से उन्होंने लिखा था कि इमरान ख़ान का भी एक पेट था जो जनरल मुशर्रफ ने 2011 में उन्हें गिफ्ट किया और इमरान ख़ान उसे टाइगर कहा करते थे। तो अरशद शरीफ ने वो स्टोरी 2019 की और साथ में जो इमरान ख़ान बार बार टाइगर का जिक्र करते हैं उस हवाले से ट्वीट कर दिया। तो एक बहुत ही बेहुदा किस्म का ट्रेंड अरशद शरीफ के हवाले से चलना शुरू हो गया। वो ट्रेंड था कि अरशद कुत्ता शरीफ। अब ये उन लोगों को सोचना चाहिए कि अरशद शरीफ का ताल्लुक़ शोहदा की फ़ैमिली से है और शोहदा हमारे लिए काबिल एहतराम है। मुल्क में जो अमन व अमान है वो उन्हीं शोहदा के मरहून मिन्नत है जिन्होंने अपनी जान की परवाह भी ना की इस वतन की मिट्टी के लिए। और उस एंकर पर्सन के हवाले से ये ट्रेंड चल रहा है। अक्सर आप अरशद शरीफ के प्रोग्राम सुने या उनके तबसरे सुने तो वो ज़्यादातर गैर जानबदार ही रहते हैं और उनका झुकाव किसी जानिब नहीं होता। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट के हवाले से उनका तज़िया कुछ बोल्ड हो सकता है, लेकिन उसमें भी मुहिब्बे वतनी झलकती है। तो मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि जो बेहुदा ट्रेंड अरशद शरीफ के हवाले से चलाया जा रहा है उसके पीछे कौन है। साइबर क्राइम सेल को इस सिलसिले में एक्शन लेना चाहिए और जो इस तरह के बेहुदा ट्रेंड चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। कोई और एंकर होता तो हम कह सकते कि चलें यार, उन्होंने बुग़्ज़े इमरान ख़ान को सामने रखते हुए ये ट्वीट कर दिया और स्टोरी का हवाला दे दिया, लेकिन अरशद शरीफ ने अगर किया है तो उसके पीछे ज़रूर कोई लॉजिक है, कोई बहुत बड़ी स्टोरी है। तो वो बंदा मुहिब्बे वतन है, एक मुहिब्बे वतन एंकर है और जो ये बेहुदा ट्रेंड चला रहे हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। अरशद शरीफ जैसे एंकर्स इस मुल्क के लिए गनीमत हैं जो गैर जानबदार हैं। और आपको याद होगा कि PTI के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़बरें ब्रेक की, नून लीग के हवाले से ख़बरें ब्रेक की। ख़ास तौर पर जब पनामा स्कैंडल आया था तो अरशद शरीफ की स्टोरीज़ थी जिसको बुनियाद बनाकर फिर इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद आगे बढ़ाया गया। और जुल्फ़ी बुखारी के हवाले से भी ये कौन शख्सियत है, अरशद शरीफ ने ही स्टोरी दी थी। तो अब इसके पीछे, इस बेहुदा ट्रेंड के पीछे जो भी मुहर्रिकात हैं उनको सामने लाना चाहिए और ये साइबर क्राइम सेल की ज़िम्मेदारी है। अब नून लीग का भी सोशल मीडिया सेल है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के सोशल मीडिया सेल के भी बड़े ज़्यादा चर्चे हो रहे हैं और एक सिलसिला चल निकला है कि अब कोई भी इमरान ख़ान पर तनकीद करता है तो उसके ख़िलाफ़ ट्रेंड बनना शुरू हो जाते हैं। कोई और एंकर होता तो शायद मैं ये वीडियो ना बनाता, लेकिन अरशद शरीफ के हवाले से जहाँ से भी ये ट्रेंड बना है, जिसने भी ये आइडिया दिया है उसको काबिल गिरफ्त करना चाहिए और ये हमारे सिक्योरिटी नाफिज़ करने वाले अदारों की ज़िम्मेदारी है कि ऐसे ट्रेंड बनाने वालों को कानून के दायरे में लाया जाए और उनकी छतरोल की जाए। क्योंकि अरशद शरीफ जैसे एंकर्स, मैं फिर कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी गनीमत है।
جو غیر جانبدار ہیں، جو محب وطن ہے، اور میں بیان نہیں کر سکتا کہ نیچے کس قسم کے ریمارکس دیے گئے ہیں، جو ٹویٹ کیے گئے ہیں، جو اپنے اپنے لوگوں نے ویوز دیے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ارشد شریف کے بھی چاہنے والوں کی ہے۔ یہ سارا ڈیٹا میرے پاس موجود ہے، میں الگ الگ سے ٹویٹ نہیں پڑھ سکتا، لیکن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ارشد شریف کے حوالے سے یہ ٹرینڈ فوری طور پر بند ہونا چاہیے، وہ کنڈیم کرتے ہیں۔ تو سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کو اس کے پیچھے جانا چاہیے کہ یہ ٹرینڈ کا مائنڈ سیٹ کون ہے، اس کے پیچھے کون سا دماغ کار فرما ہے، اور اسے قانون کی گرفت میں لانا چاہیے۔ اور ضروری نہیں کہ عمران خان جو بات کہتے ہیں وہ بالکل ہی ٹھیک ہو، اسے منون تسلیم کر لیا جائے۔ چاہنے والوں کی ان کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ ہر اینکر جو ہے، ہر صحافی جو ہے وہ لفافہ صحافی ہے۔ صحافی غیر جانبدار بھی ہیں، اور جب کوئی صحافی غیر جانبدار ہو کر اپنا تبصرہ کرتا ہے تو اسے برداشت کرنا چاہیے، چاہے وہ نون لیگ کا میڈیا سیل ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا میڈیا سیل ہو، اور چاہے ٹائیگر فورس ہو۔ صرف میں اتنا کہوں گا کہ عمران خان کے جو ٹائیگر کی بات ہے وہ تو کئی صحافیوں نے بھی اپنے کالموں میں اور پروگرامز میں ذکر کیا ہے، جب وہ بنی گالہ میں عمران خان صاحب کے ساتھ ملنے جاتے تھے، اور جو سٹوری ہے وہ ویکیپیڈیا کا اس میں حوالہ دیا گیا مقبول ملک نے، اور جو ارشد شریف نے ٹویٹ کیا ہے۔ ٹائیگر کی جو موت ہوئی وہ 2018 میں ہوئی تھی، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ عمران خان بہت زیادہ اس کے ساتھ انہیں ایموشنل اٹیچمنٹ تھی۔ تو ٹھیک ہے، اگر ایموشنل اٹیچمنٹ ہے تو یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ بندے کے ذہن میں اس کے خیالات گھومتے پھرتے ہیں۔ تو اگر عمران خان بار بار ٹائیگر فورس کا ذکر کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ہی ہو، لیکن اس طرح کے ٹرینڈ قابل قبول نہیں ہیں۔ سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں اور خاص طور پر سائبر کرائم سیل کو اس بیہودہ ٹرینڈ پر ایکشن لینا چاہیے۔ اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، اور اگر ایکشن لیا جاتا ہے تو ایکشن لیا جاتا ہے اور مائنڈ سیٹ پکڑا جاتا ہے تو اسے قوم کے سامنے لایا جائے کہ کون اس طرح کے بیہودہ ٹرینڈ چلا رہا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ارشد شریف ایک محب وطن اینکر ہے، اس میں کوئی غیر ملکی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر غیر ملکی سازش بھی ہے تو اس کو بھی سامنے لانا چاہیے۔ اس طرح کے ٹرینڈ سے ارشد شریف کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جو اس طرح کے ٹرینڈ چلا رہے ہیں وہ ان کی کمینگی ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر ملک سے یہ ٹرینڈ چل رہا ہے تو سائبر کرائم سیل کو ایکشن لینا چاہیے۔ اللہ حافظ۔